कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जगहों के नाम हमने कभी ज़िंदगी में सुने ही नहीं, या फिर यूँ कहें कि ये हैरानी की बात कि ये जगह मैप पर भी दिखाई क्यों नहीं देती, या फिर ऐसा कहे कि हम ही ने कभी इन जगहों को खोजने की कोशिश नहीं करी। ऐसी ही एक जगह जिसका नाम मैंने उस दिन से पहले कभी नहीं सुना था, वहाँ मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। 245 किलोमीटर हो चुके थे हाईवे पर मुझे गाड़ी चलाते हुए नॉन स्टॉप लगातार, पर फिर मन हुआ कि अब रुककर कहीं कॉफ़ी या चाय पी लेनी चाहिए। मैं और मेरे चाचा जी सुबह 5 बजे ही दिल्ली से अपनी गाड़ी निकाल कर ले आए थे और अब 9:30 बज रहे थे। खैर, निकलने से पहले ही मकसद तय था कि अगले कुछ दिन हमें हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बिताने हैं। और मंजिल की बात करें तो वह तो चाचा जी की जिम्मेदारी थी। उन्हें ही पता था किस दिन कहाँ रुकना है और किस दिन क्या खाना है, कौन से कैफ़े जाना है, कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है, तो उसकी फ़िक्र मुझे नहीं थी। मुझे तो सिर्फ उन्हें फॉलो करना था, फिर वो चाहे हाईवे पर गाड़ी चला कर हो या फिर पहाड़ों पर पहुंचकर उनके पीछे पीछे चलना। तो जनाब, मंजिल और मकसद दोनों तय हो चुके थे। नवंबर का महीना था तो नॉर्थ इंडिया में हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी, पर जब मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकली तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे। इसलिए मैंने फट से गाड़ी दोबारा खोली, बैग में जो जैकेट सबसे पहले मुझे ऊपर दिखाई दी मैंने पहन ली। जब चाचा जी की ओर देखा तो वह तो पहले ही स्वेटर पहन चुके थे। कई बार ना मेरा भाई हर साल ये मजाक भी करता है चाचा जी से कि वह कपड़े सीज़न देखकर नहीं, मौसम देखकर नहीं, लेकिन तारीख देखकर पहनते हैं। खैर, ये तो मजाक की बात रही। जिस ढाबे को देखकर मैंने गाड़ी रोकी थी ना, वह अच्छा खासा ढाबा था। क्या आपके जहन में ये सवाल आता है कि जब भी रोड साइड ढाबे पर गाड़ी रोकी जाए तो क्या देखकर उसे रुकना चाहिए? कि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं इसलिए वहाँ रुका जाए, या फिर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, या फिर इक्का दुक्का लोग हैं तो आराम से सीट मिल जाएगी। हाँ, वॉशरूम एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कहीं भी रोड साइड पर गाड़ी रोकने का। खैर, हमारा तो उस दिन यही मकसद था कि झट से चाय या कॉफ़ी पिएंगे और अपनी तय की गई मंजिल की ओर चल देंगे, जो अभी भी 145 किलोमीटर और आगे थी। हम जब उस ढाबे में बैठे और हमने आसपास देखा तो लोग आलू के परांठे खा रहे थे, तो हम भी रोक ना पाए। हमने सोचा पहले ये ऑर्डर कर लेते हैं और चाय पीना बाद में मुनासिब होगा। हम ढाबे की ऐसी सीट पर बैठे थे जो सड़क के किनारे थी, इसलिए हमें हाईवे पर आती जाती गाड़ियां भी दिखाई दे रही थी। सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी, इस वजह से हमें उसके सड़क के उस पार जो झोपड़ी बनी थी वह भी दिखाई दे रही थी। वह झोपड़ी 4 बांस के डंडों पर खड़ी थी और छत के नाम पर उसकी एक प्लास्टिक की शीट बिछी हुई थी। वहाँ हमने देखा एक चूल्हे पर केतली चढ़ी हुई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। उसके पास ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक महिला भी खड़ी थी, और फिर वहीं पे 2 बच्चे खेल रहे थे। लड़के के हाथ में एक प्लास्टिक की खाली बोतल थी। वह जिस तरह से निशाना लगाता था उसका मकसद था कि वह बोतल उस प्लास्टिक की शीट वाली छत पर चली जाए। और लड़की के हाथ में एक डंडा था और उसका मकसद था कि वह डंडे को छत पे इस तरह से मारे कि वो प्लास्टिक की बोतल लुढ़क कर नीचे आए और वो लड़का कैच कर ले। कभी तो वह लड़का बॉटल कैच कर पाता और कभी उससे वह मिस हो जाती। जब वह कैच होती तो दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहता। मैं और चाचा जी भी दर्शक के रूप में उनकी खुशी में शामिल हो रहे थे। वह तो ये जानते भी नहीं थे कि हम उन्हें देख रहे हैं। पर हाँ, एक बात थी कि जब भी उस लड़के से कैच मिस हो जाती तो वह हताश ना होते, वह बल्कि और जोश से और हिम्मत से अगली बार के लिए बॉटल को ऊपर फेंकते और लड़की कोशिश करती नीचे आए और फिर वह लपक कर उसे कैच कर ले। तो उनका ये जोश भरा खेल काफ़ी मुझे मनोरंजन दे रहा था। हालांकि मैं ये भी सोच रही थी कि बच्चे किसी भी खेल को कैसे भी बना लेते हैं और उसमें आनंद लेने लगते हैं, और फिर एक ही चीज़ को बार बार करने में भी उन्हें बोरियत नहीं होती। हालांकि वही सेम चीज़ को वह सेम अच्छी लगन से और एक उत्सुकता से और करते हैं और करते चले जाते हैं और कभी भी बोर नहीं होते। क्या हम बड़े भी ऐसा कर पाते हैं कि सेम चीज़ बिना बोर हुए उसमें वही आनंद ले पाए और उसी उत्सुकता से कर पाए? यहाँ हमने नाश्ता ख़त्म किया और तय किया कि चाय हम सामने वाली झोपड़ी पर ही जाकर पिएंगे। हमने यहाँ बिल सेटल किया और झट से सामने पहुँच गए सड़क क्रॉस करके।
मैंने पूछा, अम्मा चाय मिलेगी? तो अम्मा ने जवाब दिया, जी ज़रूर, और उन्होंने वहाँ पड़ी चारपाई की ओर इशारा कर दिया। मैं और चाचा जी वहाँ जाकर बैठ गए। चाचा जी ने झट से बच्चों को बुलाया और फिर पूछा, स्कूल जाते हो? तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, जी। चाचा जी ने पूछा कि आज क्यों नहीं गए? जी छुट्टियाँ चल रही हैं, जवाब में ये मिला। फिर चाचा जी ने कहा, ABCD सुना दो। लड़के ने बड़े जोश से ABCD सुनाई और लड़की ने भी। मैंने कहा, हिंदी की क ख ग आती है? लड़का तो मुस्कुराकर कन्नी काट गया और लड़की ने जोश से सुना दी। फिर हमने गणित के पहाड़े पूछे तो लड़के ने इशारा कर दिया 5 तक आते हैं और लड़की ने बोला 20 तक। पूछने पर पता चला लड़का अभी दूसरी क्लास में है और लड़की 5वीं में। खैर फटाफट जवाब देकर चले गए वो वहाँ से। अम्मा ने हमारे हाथ में चाय पकड़ाई और बताया कि वह उनके पोता पोती हैं। खैर चाय जब पी तो स्वाद के साथ उसमें उनका अपनापन भी झलक रहा था। तो मैंने अम्मा से पूछा, स्कूल कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा, पास ही है और खुद ही चले जाते हैं। फिर अम्मा ने आगे खुद ही बताया कि दरअसल आज उनके माता पिता शहर मजदूरी करने गए हैं, तो इसलिए ये खेल कूद के मूड में है, वैसे काफ़ी होशियार है। हमने चाय पी तो मुझे गर्म चाय पीने में थोड़ा वक्त लगता है। चाचा जी ने चाय ख़त्म कर ली और मैंने देखा कि वह फिर बच्चों के पास चले गए। तब मैंने देखा कि उनका जो चाचा जी का जो झोला था उसमें से उन्होंने बच्चों की एक पत्रिका निकाली और उन्हें दे दी। मैं भी चाय ख़त्म कर वहाँ पहुँची, पैसे दिए मैंने अम्मा को और हम वहाँ से चल दिए। उधर सड़क क्रॉस की, गाड़ी में बैठे और मैं ये सोच रही थी कि अपनी तय की गई मंजिल से पहले ये जो छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, फिर वे चाहे ये ढाबा था जहाँ हमने नाश्ता किया या ये झोपड़ी थी जहाँ हमने चाय पी, अम्मा से बात की, बच्चों को मिले, ये पड़ाव कितने ज़रूरी होते हैं अपनी तय की गई मंजिल तक पहुँचने से पहले, और ना जाने ये हमें क्या दे जाते हैं। मैंने अपनी गाड़ी घुमाई, कच्ची मिट्टी से मैं हाईवे की ओर जब जा रही थी तो वहाँ पर एक मील पत्थर दिखा, वहाँ पर लिखा था धर्मपुर। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ अपने चैनल के थ्रू, जो ट्रैवल और मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होंगे। थैंक यू।